हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त को ही मिली। 15 अगस्त ही डेट क्यों रखी गई या उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो करीबन 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। तो फाइनली 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर एक लगाम लगी और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था तो उस एंड होने के चक्कर में जापान के ऊपर, उसके दो बड़े बड़े शहरों के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने एटम बॉम्ब फेंक दिया था। हिस्ट्री के अंदर आपने ये कई बार देखा होगा, बहुत बार आपने इस चीज को पढ़ा भी होगा। आपको पता है कि जापान वो आखिरी देश था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जिसने मतलब अपनी हार मान ली थी। अमेरिका उसको बहुत लंबे टाइम से बोल रहा था कि आप जल्दी से हार मानिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बैकफुट पे जाइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो अमेरिका ने क्या किया कि 6 अगस्त को पहला एटम बॉम्ब फेंका जापान के शहर पे। फिर उसके एग्जैक्टली 3 दिन के बाद 9 अगस्त को फेंका गया और फिर उसके करीबन 6 दिन के बाद मतलब 15 अगस्त को तीसरे शहर के ऊपर एटम बॉम्ब फेंकने का प्लान था यूएस का। लेकिन वो 2 एटम बॉम्ब की जो तबाही हुई थी उसको देखने के बाद जापान ने इस पूरे वॉर के अंदर अपनी हार मानी और ये डिस्ट्रक्शन आगे ना हो, उनके जो बाकी के शहर है वहां तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी हार मानी। तो 15 अगस्त वो डेट थी जब तीसरा एटम बॉम्ब जापान के किसी और बड़े शहर के ऊपर अमेरिका फेंकने वाला था। वो अलग बात है कि जापान ने उस वक्त अपनी हार मान ली थी। तो क्योंकि 15 अगस्त वो डेट है जब ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर एंड हो गया था, जापान ने अपने आप को बैकफुट पे कर लिया था और ऑफिशियली वॉर वाज ओवर। तो 15 अगस्त का मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज थी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इन सारी कंट्रीज की जीत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो था, इंग्लैंड इतना ज्यादा वीक हो गया था, मतलब अगर हम देखते हैं तो इमोशनली भी हो गया था और आपका फाइनेंशियली भी हो गया था। काफी हद तक जो इंग्लैंड था वो कमजोर हो गया था। तो अब उसके लिए अलग अलग कंट्रीज के ऊपर अपनी कमांड रखना और अलग अलग कंट्रीज के ऊपर रूल करना उसके लिए आसान नहीं था। तो उन्होंने बारी बारी से हर कंट्रीज को जो है छोड़ दिया था, मतलब जिन जिन कंट्रीज के ऊपर उनका था राज, उन सारी कंट्रीज को उन्होंने छोड़ दिया था, उन सबको आजाद कर दिया था, जिसमें से एक भारत भी था। आप अगर ऑनलाइन जाके चेक करेंगे तो आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा कि 15 अगस्त बहुत सारे कंट्रीज की इंडिपेंडेंस डे है। बहुत सारी कंट्रीज, इवन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो भी 15 अगस्त को ही मनता है, क्योंकि उनके भी ऊपर राज था उनका। तो उन्होंने सारे कंट्रीज को फ्री कर दिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उनका काफी अच्छा खासा नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से अब अलग अलग कंट्रीज के ऊपर रूल करना उनके लिए आसान नहीं था। तो उसके एग्जैक्टली 2 साल के बाद 1947, हालांकि अगर हम देखें तो 15 अगस्त 1945 को ही वो इंडिया को छोड़ देते, लेकिन ऑफिशियल बहुत सारे काम रह गए थे जिसकी वजह से उन्होंने 2 साल का टाइम और लिया। लेकिन तारीख 15 अगस्त को ही रखा गया कि 15 अगस्त जीत की खुशी है उनकी कि वो भारत को छोड़ के जा रहे हैं, एक गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको, कि हम आपको फ्री कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारी जीत हुई थी। लेकिन सच ये है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी ने उनके नाक में दम कर दिया था। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिटलर ने पूरा का पूरा जो था लंदन तबाह कर दिया था। इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था अडोल्फ हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। वो अलग बात है कि जर्मनी उसमें हार गया था, हिटलर की मौत हो गई थी। लेकिन वो जो कमजोर हुआ इंग्लैंड, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ही हुआ था। तो यही था रीजन कि 15 अगस्त को इंडिया को आजाद किया गया और 15 अगस्त को ही वो डेट रखी गई जब हम काफी सारी कंट्रीज को फ्री करेंगे, ताकि एक यादगार के तौर पे रहे कि इस दिन ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारी जीत हुई थी। तो ये था रीजन।